आप लोगों को अच्छे तरह से पहचानती है ना, पारखी नजर है आपकी। तो ये नजर प्रियंका के वक्त कहाँ गई थी? आप उसे घर कैसे ले आई? हाँ, आपके घर में आपके नाक के नीचे आपके खिलाफ साजिशें रच रही थी, आपको बर्बाद करने की चालें चल रही थी, तब आपकी ये पारखी नजर कहाँ गई थी? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको ना लोगों की परख ही नहीं है। अगर होती तो आप देख पाती कि हम दिन रात मेहनत करके ये घर कैसे चलाते हैं। हमारी खून में ना ईमानदारी है, फिर बात चाहे वो पैसों की हो या फिर रिश्ते निभाने की, पूरी तरह से रिश्ते निभाते हैं हम, और मेरी बेटी भी वही कर रही है। आपसे जुड़े ये रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही है, और आपको इसकी जरा भी कदर नहीं है। आप इसके लिए इतना बुरा चाहती है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों के बारे में सोचती है। आपके भी, बबीता जी। वो रात को क्या, वो कौन सा वो कॉल का जॉब, तो कॉल सेंटर में काम करने के लिए तैयार है। ये बैंकर है, लेकिन फिर भी कॉल सेंटर में काम करना चाह रही है। क्यों? ताकि 4 पैसे आ जाए घर में, और आपकी शान में कोई कमी ना हो। ये तकलीफ में रहने के लिए तैयार है, तकलीफ सहने के लिए तैयार है, ताकि आप आराम से रहें। और ये अब नहीं, पहले से करते आ रही है। लेकिन आपने क्या किया? इसको थैंक यू बोलने के बजाय इस पे झूठे इल्जाम लगाए, आशीर्वाद की जगह ताने मारे, और अब आपका जी नहीं भरा तो मेरी बहन को चोर बोल दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई, और किस हक से बोला? बोलिए। आई मेरी बात सुन प्लीज। सुनाइए ना। सुनाऊंगी मैं। आज हमारा परिवार मजबूर है, इसलिए आपका परिवार ताने सुनाते जा रहा है। हम तो कुछ नहीं बोलेगी, चुप बैठ। और बबीता जी, आप ना मेरे परिवार की बेइज्जती करना बंद कीजिए। हमसे जो बन पड़ रहा है ना, हम आपके लिए कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अम्मू ऐसा चाहती है। अगर आप अपनी हदें भूल गई ना, तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं। क्या? तुम्हारी बेटी को। नहीं करती मैं, अगर मेरे बेटे ने इससे जबरदस्ती शादी न की होती। आपकी वजह से। आपके बेटे ने शादी मुझसे जबरदस्ती आपकी वजह से की थी, क्योंकि आपने उनसे झूठ कहा था। वो तो मुझसे बदला ले रहे थे ना आपके लिए। उन्हें क्या पता था कि आप उनसे झूठ बोलेंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उन्हें धोखा देंगे। अभी भी शायद आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हो। नफरत तो कर नहीं सकते ना। मुझसे माफी मांगते रहते हैं, जबकि गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। खैर, इस बारे में आज बात नहीं करते। आज करवा चौथ है। और तुम व्रत रख सकती हो, हाँ, मेरे बेटे की भलाई के लिए। लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। आपका बेटा लायक नहीं है मेरी अम्मू के। इसे तो ना और अच्छा मिलने चाहिए। अरे क्या फालतू बातें कर रही है? फालतू ना, इन्होंने जिंदगी कर दी है तेरी। मेरी बात को समझ, तू देख रही अम्मू, अभी भी वक्त है। जा बेटा। सॉरी सर, मैं भी। हे भगवान, मेरे परिवार को बिखरने से बचा लो। देखा आपने कैसी बातें करके गई मुझसे। ऐसे जता रही जैसे मैं उतावली हो रही हूँ अमृता को अपनी बहू बनाने के लिए।
अरे चाहूँ तो आज भी लड़कियों की लाइन लगा सकती हूँ मैं विराट के लिए। लेकिन अमृता से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी आपको। क्यों? उसमें ऐसा क्या है? दिलदार जी, आप हमेशा उसे क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो हमें सपोर्ट करती है। आप उससे कितनी नफरत करती हैं जानने के बावजूद भी वो हमारी मदद कर रही है। इस मुश्किल वक्त में वो हमें छोड़कर जा सकती थी, इस शादी से आजाद हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने हमारे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। उसे छोड़कर नहीं गई, उसके साथ खड़ी है। विराट के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। अरे मैं तो कह रहा हूं उससे अच्छी लड़की बनी ही नहीं है। क्या हैरान मत होइए, अपनी आंखें खोलिए और सच्चे दिल से एक बार देखिए। जिन्हें आप चोर कह रही है ना, वो इस वक्त हमारी जिंदगी में वरदान है। अगर वो नहीं होते ना, आपकी अकड़ 2 मिनट में टूट गई होती और सड़क पर होते हम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने आपके लिए, और आप ऐसी बातें करेंगे मेरे लिए? बबीता, पुत्र शांत हो जा, मुझे जरा दिलदार से बात करने दे। हाँ तो दिलदार वकील से मिलने गया था ना, तो क्या बोला उसने? अरे हमारा घर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ तो पता चले। बेबे हम कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहे हो? ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, जोर लगाना पड़ेगा। बेबी वो पेपर्स प्रियंका के नाम है और वो जेन्युइन लग रहे हैं, और पुलिस तहकीकात कर रही है कि हमारे पैसे गए तो कहां गए। इतना आसान नहीं है इस सब से निकलना। हम कोशिश कर रहे हैं। कब से खुद को समझा रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि प्रियंका आपसे ज्यादा स्मार्ट निकली। अभी बेवकूफ बनाकर चली गई और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रियंका को आप ही हमारे घर लेकर आई थी। अब बहाने मत बनाइए, हम कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ कोशिश कर रहे हैं और हर बार मुंह के बल गिर भी रहे हैं। आखिर कब तक ऐसी गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी हमें? आज करवा चौथ है, अरे देखो पुराने कपड़ों में घूम रही हूं मैं। उस प्रियंका ने भी बस 3 ही कपड़े पैक कर दिए। रोज आए दिन मैं वही बदल बदल के पहन रही हूँ। आज जब आपने मुझे गिफ्ट भेजा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे नई साड़ी मिलेगी। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा आपको। कब से गिफ्ट को लेकर घर पे झगड़ा हो रहा है कहाँ ये गिफ्ट? और अगर दिलदार सर ने नहीं भेजा तो किसने भेजा?